प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज मैं आपका सीईटी का पूरा पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो ना, चाहते हो पहली बार में सीईटी के अंदर सिलेक्शन लेना, चाहते हो कि गुरुजी मुझे पहले बार में 40% मार्क्स लाकर सीईटी का एग्जाम को क्वालिफाई करना है, आज आपके सामने पूरा का पूरा सीईटी का पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। आप इस पेपर को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर आपके सामने चल रहा है और यही पेपर परीक्षा के अंदर आएगा। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए थे? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है या आपके चूरू? जल्दी से बताओ दोस्तों। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएगा, पूरा का पूरा पेपर अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए थे? हनुमानगढ़ बता रहे हो? क्या बता रहे हो? हनुमानगढ़ बता रहे हो? आपका बे ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में झुंझुनू, सीकर, चूरू या आपके जयपुर है? जल्दी से बताओ, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? फटाफट से आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। खाटू श्याम का संबंध सीकर से, कहां से है? खाटू श्याम का संबंध आपके सीकर से है। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। पूरा का पूरा पेपर ओरिजिनल पेपर आपके सामने चल रहा है, पहले बता रहा हूं पूरा ओरिजिनल पेपर है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर है, जयपुर है, कोटा या आपके जैसलमेर है? जल्दी से बताओ, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? फटाफट से आप कमेंट करो, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान की एजुकेशन सिटी, ये अपने कोटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। और इसे कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। आपका से ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगला प्रश्न देख लो, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? धौलपुर है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है या आपके बारह? जल्दी से बताओ, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या बता रहे हो? धौलपुर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? धौलपुर यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है ना। जो भी साथी धौलपुर बता रहे, ऑप्शन जो ए बता रहे, सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है? राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र कौन सा स्थान नहीं है? गुलाबपुरा, मोडक है, गोटन है या आपके ब्यावर है? जल्दी से बताओ, राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र कौन सा स्थान नहीं है दोस्तों? क्या बता रहे हो? गुलाबपुरा बता रहे हो? क्या बता रहे हो? गुलाबपुरा बता रहे हो? आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अरावली में निम्नलिखित में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? अरावली में निम्नलिखित में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? पूरा का पूरा सीईटी का ओरिजिनल पेपर आपके सामने चल रहा है, बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, कमेंट सबका आ रहा है कि गुरुजी तारागढ़ को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? तारागढ़ को लॉक कर दो। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, गियर्सन ने वागड़, यानी वागड़ में आपका था डूंगरपुर बांसवाड़ा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली या भाषा क्या कहते हैं? गुजराती, मेवाड़ी, मालवी या आपके भीली? चलो बताओ, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भीली बोली, और इसे वागड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वागड़ी बोली भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? जल्दी से बताओ,
जल्दी जल्दी से आप कमेंट करो। कौन सा आभूषण है कान पर पहना जाता है? टंकार है, तेवता, टोटी या आपके गोखरू? गोखरू तो हाथ का है। चलिए से बताओ टंकार के लिए का है। तो यहाँ पर आ रहा टोटी। टोटी क्या हो जाएगा? टोटी। आप जो भी साथी यहाँ पर टोटी बता रहे हो, ऑप्शन जो से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र है, श्यामल दास है, बांकिम दास है या आपके जोधराज है? जल्दी से बताओ। वंश भास्कर के लेखक कौन है दोस्तों? आप सभी को कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? सबका आंसर आ रहा है। वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्र है। सूर्यमल मिश्र आपके बूंदी के निवासी है। कहाँ के निवासी है? बूंदी के निवासी है। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। ग्रास्या महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला वर्ताकार या वर्तुकार नृत्य क्या कहलाता है? मांडल है, वालर है, कूद है या आपके ज्वारा? जल्दी से बताओ। वालर, वालर सबका आंसर है वालर। जो भी साथी यहाँ पर वालर बता रहे ना, सही है। चलो आपका बी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। गौरबंद क्या है? बताओ गौरबंद क्या है? स्त्रियों के गले का आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है, पैरों का आभूषण है या आपके सिर का आभूषण है? चलो बताओ। गौरबंद की बात की जा रही है कि गौरबंद क्या है? तो गौरबंद आपके ऊंट के गले के श्रृंगार का आभूषण है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी या आपके हाड़ौती? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं, आप उन सब के साथ इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि अगर आप सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है और यहाँ पर ढूंढाड़े बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ढूंढाड़े यहाँ पर बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी दोस्तों? चंद्रवरदाई, जियानक है, नैनचंद सूरी या आपके जोधराज है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? क्या बता रहे हो? सबका कमेंट आ रहा है और यहाँ पर आप जियानक बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जियानक बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुकार की देखरेख में तैयार किया गया था? जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुकार की देखरेख में तैयार किया था? मंडन है, विद्याधर भट्टाचार्य है, चिता खान है या रामानाथ है? रामनाथ भाई। चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड। क्या वास्तव में गुरु जी यही पेपर आएगा? अरे मेरे भाई वास्तव मत करो, पूरा पेपर यही आएगा। चलो विद्याधर भट्टाचार्य बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही है। ताकि दोस्तों आप एग्जाम में देने जाओ ना, उसमें आपको सीधा घोला पड़ने का काम रही है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्जाम देने जाओ उससे एक दिन पहले, लेकिन एग्जाम सुबह को है, आप शाम को पेपर को रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है ना? कॉपी में नोट कर लोगे ना तो शाम को रट्टा मार लीजिएगा आपसे। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है? किस इतिहासकार ने मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है? कर्नल टोड है, अबुल फजल है, बदायूनी या मुंशी देवी प्रसाद? जल्दी से बताओ। किस इतिहासकार ने मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है? फटाफट से बता दो। आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे हो अबुल फजल। क्या बता रहे हो? अबुल फजल बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पार्वती नदी, माही नदी, चंबल नदी या आपके पश्चिमी बनास नदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप चंबल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चंबल नदी बता रहे हो।
इसी चंबल को राजस्थान में कामधेनु के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है या आपके जैसलमेर है? दोस्तों, क्लास में लाइक की संख्या काफी कम, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। आपका ऑप्शन है सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, कजले तीज का पर्व कब मनाया जाता है? कजले तीज का पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ, कजले तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, मानसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? मानसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है दोस्तों? गोगना की पहाड़ियां, बिछाड़ा की पहाड़ियां, कमलनाथ की पहाड़ियां या आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियां? मानसी जो नदी है ना, मानसी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो ये आपके गोगुंडा की पहाड़ियां। ठीक है, आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से किसे जानते हैं? भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से किसे जानते हैं? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, माणिक्यलाल वर्मा या भोगीलाल पांड्या? चलिए से बताओ, क्या बता रहे हो? सबका आंसर आ रहा है और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? मोतीलाल तेजावत बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मोतीलाल तेजावत बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही, करौली, कोटा या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सभी का कमेंट आ रहा है और यहाँ पर आप सिरोही बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप सिरोही बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं दोस्तों? कोटा, बारा, झालावाड़ या आपके बूंदी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। क्या बता दिया? यहाँ पर आप 12 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप 12 बता रहे हो। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, सीता माता का अभ्यारण्य या आपका केवलादेव अभ्यारण्य? चलो बताओ जल्दी जल्दी से, उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी से बताओ। यहाँ पर आप सीता माता का अभ्यारण्य बता रहे हो और ये सीता माता का जो अभ्यारण्य ना, ये आपके प्रतापगढ़ में, कहाँ पर है? ये आपके प्रतापगढ़ में। आपका 80 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बताओ। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू या आपके जोधपुर है? दोस्तों, एक आपकी तरफ से प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लग रही है। जल्दी से बताओ। न्यूनतम वन यानी कि सबसे कम वन आपके चूरू में, कहाँ पर है? सबसे वन आपके चूरू में, और उदयपुर जो है ना, उदयपुर में सर्वाधिक वन है। ठीक है, और सबसे कम वन आपके चूरू में। अगला प्रश्न देख लो, राज्य के ऐसे कौन से जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती है? अरे लाडलो, यह प्रश्न आपके हर बार पूछा जाता है सीईटी में और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लो, मोस्ट के साथ स्टार लगा लो और स्टार के साथ अपनी कॉपी में से नोट कर लो, कॉपी में से नोट कर लो
यही प्रश्न आएगा 100% गारंटी के साथ। इस प्रश्न की मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं? तो राजस्थान में ऐसे 3 जिले हैं। ऑप्शन में 2 दे रखे हैं, एक नया और ऐड करना आपको फलोदी यहाँ पर है, ठीक है। तो कौन कौन से है नोट कीजिएगा। एक तो रहेगा आपका बीकानेर, कौन सा? बीकानेर। एक रहेगा आपका चूरू, एक रहेगा आपका फलोदी। अब आपको ऑप्शन में देखना है, आपको बीकानेर किस ऑप्शन में दिख रहा है? देखो ऑप्शन ए में, इस डी में दिख रहा है, ठीक है। और इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। अब ऑप्शन 2 में दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आपको ढूंढना है चूरू। अब चूरू ऑप्शन डी में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आपके सामने कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए बचा है, जिसमें चूरू और बीकानेर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? चूरू और बीकानेर दिख रहा है। साथ में आपको इसमें फलोदी और जोड़ देना है, क्योंकि फलोदी में भी अभी तक कोई भी नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या की जनजाति की है? राजस्थान में सर्वाधिक संख्या की जनजाति की है? भील, क्रासिया, मीणा या आपके सहरिया? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या ना, ये आपके मीणा है। कौन है? मीणा है। कितने? 53% है। 53 से 0 पॉइंट कुछ ऊपर है भाई, ठीक है, 53% है। चलो बताओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताओ जल्दी से। गीतावली, विनय पत्रिका, पदावली या राग गोविंद? ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ। और आपने दोस्तों के साथ इस क्लास को आपको क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है ना। यहां पर आप करेगा पदावली, नरसी, नरसी जीरो मायरो। नरसी जीरो मायरो भी मीराबाई की प्रसिद्ध भाई, मायरो। चलो अगला प्रश्न देख लो, सचिया माता कुल देवी किसकी है? यानी सचिया माता किनकी कुल देवी है? चौहानों की, ओसवालों की, राठौड़ों की या परमारों की? जल्दी से बताओ। सचिया माता किनकी कुल देवी है? क्या बता रहे हो? ओसवालों की। किसकी है? ओसवालों की। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? काट का रेन बसेरा महल है राजस्थान के किस जिले में है? झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या आपके बारा? अगर आपका भी सपना है सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो दोस्तों भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको डेली सीईटी की तैयारी करवा रहा हूँ, और आप इस चैनल के माध्यम से राजस्थान जीके को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। काट का रेन बसेरा की बात हो रही है, जो आपके ऑप्शन ए में दिया भाई, झालावाड़। झालावाड़ सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, फुलझड़ी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? फुलझड़ी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में, पैर की उंगली में, बाजू में या हाथ की उंगली में? चलो बताओ। फुलझड़ी एक प्रकार का आभूषण होता है, और ये फुलझड़ी जो आभूषण है ना, ये कहाँ पर पहनते हैं दोस्तों? जल्दी से बताओ। तो फुलझड़ी आपके पैर की उंगली का आभूषण है। कहाँ का? पैर की उंगली का आभूषण है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में काले हिरण और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान में काले हिरण और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ताल छापर अभ्यारण्य, केवला देव या टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य? बताओ। काले हिरणों के लिए आपका ताल छापर का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, और ताल छापर जो अभ्यारण्य है ना, ये आपके चूरू जिले के अंतर्गत है। आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है दोस्तों? धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर है या आपके अलवर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। डांग क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो डांग का राजा धौलपुर है, करौली डांग की रानी, ठीक है। और यहाँ पर अलवर का कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कि डांग क्षेत्र में आपका अलवर नहीं आता है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम है, दूसरा, तीसरा या चौथा? जल्दी से बताओ।
सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सबका कमेंट आ रहा है और यहाँ पर बता रहे प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है सरसों के उत्पादन में। आपका ऑप्शन ऐसे ही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहले बार में सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना, आपका सपना है कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके इस बार सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इस बार पहली बार सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आपने 2 बार या 3 बार पहले एग्जाम दे दिया है और आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे इस बार कैसे भी करके सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आप इस सिलेक्शन नाम की जो ई बुक है 5000 प्रश्न की, इसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपके सिलेक्शन के 100% गारंटी लेता हूँ कि गुरुजी ये ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगी। तो इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा मात्र और मात्र इसका प्राइस है 99 रुपए का। सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का ही प्राइस है, ठीक है। और ये मिलेगी कहाँ पर है, तो आप नंबर नोट कर लो 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा और मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप इसे पढ़ लेते हो ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाले रोक नहीं पाएगा। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से आप इस सिलेक्शन नाम की बुक को परचेज करो, पढ़ने लग जाओ। पहले आओ पहले पाओ, प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए ऑफर है, इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। चलो तो केवला देव का संबंध आपके भरतपुर से रहेगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, मेहरानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? मेहरानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है दोस्तों? जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके बाड़मेर? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बात हो रही है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग की। ये मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना, ये कहाँ पर है? फटाफट से बता दो भाई। वेरी गुड, सभी का कमेंट आ रहा है कि गुरुजी मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है आपके जोधपुर में है। निर्माण किसने करवाया? जोधा ने करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। अंतिम प्रश्न आ रहा है कि आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही है? कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।